बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, मैं आपका टीचर इमरान अली, आईकॉम सेकेंड ईयर अकाउंटिंग। स्टूडेंट, जिस तरह हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, आज इसका हमारा 21st लेक्चर है और 21st लेक्चर हमारा इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर है। जी स्टूडेंट, अभी तक हमने इस चैप्टर में प्रीवियस लेक्चर्स में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के थ्रू प्रॉफिट की डिटर्मिनेशन करना सीखी। किस तरह से हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। इस चैप्टर में हमने दो मेथड डिस्कस किए थे, नंबर 1 नेट वर्थ मेथड एंड नंबर 2 कन्वर्जन मेथड। तो कन्वर्जन मेथड स्टूडेंट हम कर रहे हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम को कन्वर्ट किया जाता है, दैट्स व्हाई कन्वर्जन मेथड है। सिंगल एंट्री को हम कन्वर्ट करते हैं डबल एंट्री सिस्टम में, और डबल एंट्री में प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या चीज प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। स्टूडेंट, हमने इसमें मिसिंग वैल्यूज कैलकुलेट करना सीखी। इसी तरह से मिसिंग वैल्यू से रिलेटेड आज एक क्वेश्चन है, हम इसे अटेम्प्ट करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बगैर हमारे अकाउंट्स नॉर्मली कंप्लीट नहीं होते। 99% इस एलिमेंट का होना, इस कैश का होना जरूरी है। तो कैलकुलेशन ऑफ कैश एट द एंड ऑफ द ईयर, कैलकुलेशन ऑफ कैश। ऐसा पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स कि पूरे बिजनेस में साल के लास्ट डे पर कोई कैश का बैलेंस ना हो। ये कंपल्सरी आइटम है। अगर किसी क्वेश्चन में हमें कैश की अमाउंट गिवन नहीं है तो हमें इसे लाजमी कैलकुलेट करना होगा। ऐसे रेयर केस है कि ये हो कि कैश जीरो है, ऐसा मुमकिन आमतौर पर नहीं है। तो दैट्स वाई ये एक इंपॉर्टेंट अकाउंट है जिसके थ्रू हम कैश का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना सीखेंगे, और इजी चीज है। देखिए स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। कैश सेल्स 4750 कैश सेल्स। स्टूडेंट, बिजनेसमैन ने ईयर में गुड्स सेल कर दिए और इसके अगेंस्ट कैश रिसीव किया है। स्टूडेंट, इसमें हमने इस चीज को क्लियर करना है कि कहां पर हमने कैश रिसीव किया है और कहां पर हमने कैश पे किया है। कैश रिसीव होगा तो डेबिट, और अगर हम कैश पे करेंगे तो ये क्या चीज होगी, क्रेडिट। तो देखिए स्टूडेंट, नंबर 1 कैश सेल्स, मैंने चीजें कैश पर सेल कर दी, मैंने कैश रिसीव किया है। सेकेंड आइटम क्या है, कैश परचेजेस, मैंने गुड्स परचेज की हैं, मैंने कैश पे कर दिया है। इसके बाद ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैश। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश मीन जिस वक्त ये ईयर स्टार्ट हुआ है स्टूडेंट, उस वक्त हमारे पास जो भी कैश अवेलेबल है, ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैश है 3230। फिक्स एसेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, हमने फिक्स एसेट परचेज किए। स्टूडेंट, जब बिजनेसमैन फिक्स एसेट परचेज करेगा तो हमारी पॉकेट से कैश आउट हो जाएगा, बिजनेस से कैश आउट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद कैश पेड टू क्रेडिटर्स, हमने क्रेडिटर्स को कैश पे कर दिया। ड्यूरिंग द ईयर हम क्रेडिट पर गुड्स परचेज करते रहे और हमने क्रेडिटर्स को कैश कितना पे किया है, 19,000। जब हम क्रेडिटर्स को स्टूडेंट कैश पे करेंगे तो इसकी एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स डेबिट हो जाएगा एंड कैश क्रेडिट। इसके बाद सेम इसका रिवर्स आ जाएगा, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, हमने कैश डेटर से रिसीव किया ड्यूरिंग द ईयर 57,000। हम गुड्स सेल करते रहे क्रेडिट पर, अब हमने अपने कस्टमर से कैश रिसीव किया है, तो एंट्री क्या होगी स्टूडेंट, कैश डेबिट एंड डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। लास्ट पर क्रेडिट सेल गिवन है, क्रेडिट सेल 9,725। तो कैश सेल स्टूडेंट ये एक इस क्वेश्चन के लिहाज से इससे रिलेटेड चीज नहीं है। क्रेडिट सेल की वजह से हमारे कैश पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इस वजह से ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड आइटम नहीं है, हम इसको इस क्वेश्चन में इग्नोर कर देंगे। रिमेनिंग आइटम स्टूडेंट हमारी सारी कैश से लिंक करती थी, लेकिन क्रेडिट सेल हमारे कैश से रिलेटेड नहीं है, दैट्स व्हाई हम इसको इग्नोर कर देंगे। स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था, कैलकुलेशन ऑफ द कैश एट द एंड ऑफ द ईयर। ईयर के एंड पर जो भी कैश अवेलेबल है उसकी अमाउंट हमें कैलकुलेट करनी है। इसके लिए स्टूडेंट हम बनाएंगे कैश का अकाउंट।
आप इसे कैश अकाउंट भी कह सकते हैं, कैश बुक भी कह सकते हैं। इसकी एक डेबिट साइड हमने बना ली है और सेकंड क्रेडिट साइड। तो स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस बीडी, ओपनिंग कैश हमारे पास गिवन था 3230, हमने डेबिट साइड पर लिखा। अवेलेबल बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है, दैट्स वाई डेबिट साइड पर। सेकंड स्टूडेंट देखिए, हमारे पास नंबर 1 कैश सेल्स गिवन है 4750। कैश सेल्स, मैंने गुड सेल कर दी है, मैंने कैश रिसीव किया है, कैश डेबिट हुआ है बिकॉज ऑफ कैश सेल्स। ये दोनों आइटम्स हमने लिख ली। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, कैश परचेजेस 19475। जब हम गुड्स परचेज करेंगे कैश पे होगा, कैश पे होने की वजह से क्रेडिट है, हमने इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया। सिंपल स्टूडेंट, जिसपे हमने कैश रिसीव किया है वो डेबिट पे आती जाएंगी और जिसमें हमने कैश पे किया है वो इंटरेस्ट क्रेडिट पर आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कैश सेल्स था, हमने कैश रिसीव किया, कैश परचेज था, हमने कैश पे किया क्रेडिट साइड पर। ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। फिक्स एसेट परचेज की है, फिक्स एसेट परचेज करने में हमने कैश पे कर दिया है। जब हम कैश पे करेंगे तो ये भी स्टूडेंट्स क्या होगा हमारे पास, क्रेडिट, और इसकी अमाउंट भी हमने क्रेडिट कर दी। फिक्स एसेट, कैश पे टू क्रेडिटर, हमने क्रेडिटर को पे किया है 19,000, कैश पे किया गया है। जब कैश पे होगा तो ये भी क्रेडिट। नेक्स्ट स्टूडेंट, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से कैश रिसीव हुआ है, कैश हमने रिसीव किया है तो ये डेबिट होगा। स्टूडेंट ये आइटम्स हमें गिवन थी, हमने इसके अकॉर्डिंगली इसे लिख लिया कि जो कैश रिसीव हुआ वो डेबिट साइड पर आइटम आ गई और जो कैश हमने पे किया है ये क्रेडिट साइड पर आइटम आ गई है। इन दोनों का डिफरेंस जो भी आएगा वो हमारा ईयर एंड का क्लोजिंग कैश होगा। स्टूडेंट ये तरीकाकार था कि हम एक कैश अकाउंट बनाकर ईयर एंड का कैश फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट मिसिंग वैल्यूज के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में किसी में अपीयर नहीं हो सकी थी। मैंने इस वजह से कैश को सेपरेटली कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया कि एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाए। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के साथ तकरीबन हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। विद ऑल रिस्पेक्ट्स, हमने इसकी प्रैक्टिस की। अब इन सारी चीजों को बेटा हम एक दफा इसी लेक्चर में रिवाइज कर लेंगे, सम अप कर लेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन कौन सी चीज हमने किस तरतीब से और कहां पर इसको किस तरह से डिस्कस किया था। तो इसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करेंगे। जी स्टूडेंट, रिवीजन ऑफ कन्वर्जन मेथड। स्टूडेंट मैं आप लोगों के लिए जस्ट थोड़े से टाइम के अंदर इस सारी को रिवाइज कर देता हूं। रिवीजन बहुत जरूरी है अच्छी पोजीशन के लिए। मैं स्टूडेंट आपको एक सिंपल सा की पॉइंट बता रहा हूं। अगर आप अपनी स्टडी में कामयाब होना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, अच्छी पोजीशंस में आना चाहते हैं, विदाउट रिवीजन पॉसिबल नहीं। चीजों को जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे वो हमारे माइंड में उतनी ही रिटेन करती जाएंगी और उसी से हम बेहतर रिजल्ट ले सकेंगे। तो देखिए बेटा, इस अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में हमने प्रॉफिट फाइंड आउट करना था। प्रॉफिट हम लोग लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में भी अपने सिलेबस में फाइनल अकाउंट के थ्रू कैलकुलेट करते थे, लेकिन यहां पे डिफरेंस क्या है, हमारा चैप्टर का नाम अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से अकाउंट्स बनाना, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में अकाउंट्स बनाने के लिए हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। अकाउंट्स से मीनिंग क्या है कि प्रॉफिट फाइंड आउट करना। हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि प्रॉफिट फाइंड आउट करने के हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट था नेटवर्थ मेथड और सेकंड कन्वर्जन मेथड। नेटवर्थ मेथड में प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट हमने 3 स्टेटमेंट्स पढ़ी थी। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट स्टूडेंट क्या था, ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल के डिफरेंस से हम प्रॉफिट फाइंड आउट करते थे। क्लोजिंग कैपिटल के लिए हम उसे एडजस्टेड कैपिटल समटाइम हमें इस कैलकुलेट करना पड़ता था। तो क्लोजिंग कैपिटल में हम ड्राइंग्स को ऐड करके फ्रेश कैपिटल को माइनस करते थे और क्लोज ओपनिंग कैपिटल भी स्टूडेंट इसमें माइनस होता था। जो डिफरेंस अमाउंट थी वो हमारा क्या था, प्रॉफिट। कन्वर्जन मेथड में हम सिंगल एंट्री को कन्वर्ट करते हैं डबल एंट्री में और इसके लिए हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना था। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें 6 स्टेप्स पढ़े थे कि किस तरीके से हम सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में कन्वर्ट करते हैं।
तो सिंगल एंट्री को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, इसके लिए हमने 6 स्टेप पढ़े थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टूडेंट्स इसमें ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी है। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या था स्टूडेंट? ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए। इसके बाद हम टोटल डेटर अकाउंट एंड टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे, मिसिंग वैल्यूज, क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज फाइंड आउट करने के लिए। स्टूडेंट इसके बाद हम कैश अकाउंट बनाएंगे, जो इसी लेक्चर में हमने लास्ट बोर्ड पर इसको पढ़ा, क्लोजिंग कैश फाइंड आउट करने के लिए। मिसिंग वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो स्टूडेंट इसके लिए हमने बात की थी कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू में टोटल डेटर अकाउंट। ज्यादातर क्वेश्चंस में हमने इसे देखा। टोटल डेटर अकाउंट स्टूडेंट क्यों बनाया जाता है? क्रेडिट सेल फाइंड आउट करने के लिए। क्रेडिट सेल जब हम फाइंड करेंगे, कैश सेल्स अगर गिवन है तो टोटल सेल हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से टोटल क्रेडिटर अकाउंट हमने बनाना सीखा। टोटल क्रेडिटर अकाउंट क्यों बनाया जाता है? क्रेडिट परचेज फाइंड आउट करने के लिए। एक और स्टूडेंट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि टोटल डेटर अकाउंट एंड टोटल क्रेडिटर अकाउंट नॉर्मली क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज के लिए ही बनाया जाता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है। क्लोजिंग डेटर भी फाइंड आउट किए जा सकते हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर भी फाइंड किए जा सकते हैं। इसी तरह से कैश रिसीव फ्रॉम डेटर भी फाइंड आउट किया जा सकता है। इसी तरह कैश पेड टू क्रेडिटर भी इस अकाउंट से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट टोटल डेटर अकाउंट एंड टोटल क्रेडिटर अकाउंट नॉर्मली कैश, क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेज के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है। इसके अलावा भी मैंने जिस तरह से आपको चीजें बताई हैं वो भी इन अकाउंट से फाइंड आउट किया जा सकता है। इसी तरह से स्टूडेंट ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की बात की, जो कि हमने प्रीवियस मेथड नेटवर्थ मेथड में भी पढ़ा था। और क्यों बनाई जाती है? ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए। ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने की जरूरत क्या है? क्योंकि हमें बैलेंस शीट बनानी होती है स्टूडेंट, और बैलेंस शीट में आप लोगों को पता है कि हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए होता है। कैश बुक बनाई जाती है स्टूडेंट ईयर के एंड का कैश फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें स्टूडेंट्स हमने की थी। सेल्स इक्वल है किस चीज के? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, एक आइटम हम 500 रुपीज में सेल करते हैं, एक आइटम हम लोग 500 रुपीज में सेल करते हैं, तो लाजमी नहीं है कि इसकी सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस इक्वल होगी। स्टूडेंट देखिए, हम बात करते हैं हमने 500 की एक आइटम सेल कर दी, तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी? मे बी पॉसिबल कि ये आइटम 400 में हम बनाकर 100 रुपीज प्रॉफिट के साथ 500 में सेल करते हैं। तो स्टूडेंट ये एक फॉर्मूला सा बन जाता है हमारे पास। हमारी चीज की कॉस्ट कितनी है? 400, इसमें 100 रुपीज हमारा प्रॉफिट है, और हम इसको सेल कितनी अमाउंट में करते हैं स्टूडेंट? 500 में। तो ये सेल प्राइस क्या है? कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड कर दिया जाए तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या चीज आ जाती है? सेल्स प्राइस। इसी तरह से स्टूडेंट एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि कॉस्ट इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक एट परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। हमने अपने बिजनेस की चीजों की कॉस्ट प्राइस क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। इसको स्टूडेंट मैंने एक एग्जांपल के साथ आप लोगों को बताया था। आप लोग पर्सनली अपने तौर पर सारा दिन की कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं कि सारा दिन में आप स्टूडेंट ने कितना एक्सपेंस किया। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग स्टॉक मीन आपके पास ओपनिंग कैश कितना था। फॉर एग्जांपल, आपने अपने पेरेंट्स से जो पॉकेट मनी रिसीव की, इन दोनों को ऐड कर लिया। आप आज सुबह आपके पास फॉर एग्जांपल स्टूडेंट 500 थे, फर्दर 1000 रुपीज आपने अपने पेरेंट्स से लिया, आपके पास टोटल अमाउंट, आप इन दोनों को ऐड करेंगे, जो आपके पास ऑलरेडी 500 था, जो आपने अपने पेरेंट्स से रिसीव किया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस को ऐड किया जाता है, हमारे पास टोटल कैश, हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाती है। इसमें से जो कैश हमारे पास बच जाएगा हम उसको माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग क्या होगा? ये हमारा डे का एक्सपेंस होगा। तो इसी तरह स्टूडेंट गुड्स के लिए भी क्या है कि ओपनिंग गुड्स हमारे पास एट परचेज ड्यूरिंग द ईयर जो परचेज की, इन दोनों को ऐड करेंगे, इसमें से माइनस कर दिया जाएगा जो गुड्स हमारे ईयर एंड पर बच गई है। क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करने के बाद जो अवेलेबल अमाउंट आएगी वो होगी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद स्टूडेंट फाइनली हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना सीखी। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हमारे लिए नई चीज नहीं थी।
प्रीवियस ईयर आईकॉम पार्ट 1 में फाइनल अकाउंट एंड एडजस्टमेंट्स इन फाइनल अकाउंट में हमने स्टूडेंट इन दोनों को बहुत अच्छा सा पढ़ा हुआ होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज है, लॉन्ग क्वेश्चन लास्ट ईयर आप लोगों ने भी इसे अटेम्प्ट किया था और इस साल भी सेकेंड ईयर में आप लोग इसे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट एज इट इज उसी तरह से इसने बनना है, जस्ट चेंज क्या थी, ये मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करना। मिसिंग वैल्यूज अगर आप प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट इसे फाइंड आउट कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा चैप्टर अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। हर लिहाज से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। स्टूडेंट हमारे पेपर में ये 3 पार्ट्स पैटर्न के अंदर हमारे पास पेपर आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे एमसीक्यूज की। स्टूडेंट एमसीक्यूज इसी चैप्टर में से आने होते हैं। आप स्टूडेंट्स ने कभी भी इसके लिए वरिड नहीं होना। वरिड किस लिहाज से कि हमें पता नहीं कहां से आएंगे, किस बुक से आएंगे, क्या होगा। स्टूडेंट कभी भी चीज अनरिलेटेड नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एमसीक्यूज आ जाता है पेपर में, क्रेडिट सेल्स कैलकुलेटेड फ्रॉम टोटल डेटर अकाउंट, टोटल क्रेडिटर अकाउंट, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड बैलेंस शीट। तो क्रेडिट सेल हम किससे फाइंड आउट कर सकते हैं? क्रेडिट सेल हम टोटल डेटर अकाउंट से फाइंड आउट कर सकते हैं। सेल का कोई भी रिलेशन क्रेडिटर्स से नहीं है, या फिर जिस तरह मैंने बेटा अभी कहा ओपनिंग स्टेटमेंट से नहीं है, बैलेंस शीट से नहीं है। तो क्रेडिट सेल अगर आपने न्यूमेरिकल पोर्शन, थ्योरी पोर्शन बहुत अच्छे तरीके से समझ के और अच्छी रिवीजन और प्रैक्टिस के साथ किया हुआ है तो एमसीक्यूज वहीं से आपको उसी से रिलेटेड चीजें ही आना होती हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हमने दोनों टॉपिक की थ्योरी को पढ़ा था और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन दोनों मेथड्स में हमने इसकी प्रैक्टिस की। स्टूडेंट इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। एक अच्छा चैप्टर, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। स्टूडेंट इस चैप्टर में बेसिकली 2 मेथड है, नेटवर्थ एंड कन्वर्जन। दैट्स व्हाई एग्जामिनर के पास ज्यादा ऑप्शन होती है यहां से क्वेश्चन देने की। तो आप लोग इसको एक इंपॉर्टेंट चैप्टर समझते हुए बहुत अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।